भारत में ब्रिटिश रूल और उनकी दमनकारी नीतियों पर तो काफ़ी चर्चा होती है। सन 1857 की क्रांति भी आपको याद ही होगी, जब ब्रिटिश आर्मी के एक इंडियन फौजी मंगल पांडे को विद्रोह करने के आरोप में फांसी पर लटकाया गया था और आज़ादी की लड़ाई ने क्रांतिकारी रूप ले लिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या फिर मुगलों की अंतिम बची खुची नस्ल, सबने देशों को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करने की ठानी थी। लेकिन जहां हिंदू हो या मुसलमान वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वहीं भारत के ही सिख कौम ने उस आज़ादी की लड़ाई में साथ देने के बजाय अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि जो सिख हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े रहे, जिन्होंने इस्लामिक ताकतों और मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी थी, वो सिख अंग्रेजों के साथ क्यों खड़े हो गए थे? क्या इसके पीछे थी कोई साजिश या था कोई बड़ा दूसरा कारण? अपने इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्यों सबके खिलाफ जाकर सिखों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या था वो कारण और क्या हुआ उसके बाद, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेडरिक पंजाब। 1839 में जब शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, तब तक पंजाब सबसे सुरक्षित राज्य था। अंग्रेजी हुकूमत की भले ही पंजाब पर गंदी नजरें हों, लेकिन महाराजा के डर से उनकी कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि वो पंजाब पर नजरें डाले। लेकिन जब महाराजा की मृत्यु हुई तो सेना में अविश्वास फैल गया। महाराजा के बेटे खड़क सिंह फिर उनके पोते नौनिहाल सिंह के बीच गद्दी को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। इस बीच दरबार में साजिशों का दौर बढ़ा, लेकिन सबसे बुरा था सिख सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें लाल सिंह भी थे। उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया, जिससे सेना से जुड़ी जानकारी अंग्रेजों को लगी। राजनीतिक कमजोरी और आपसी मतभेद का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेजों ने दो एंग्लो सिख युद्ध लड़े। पहला युद्ध 1845 से 46 में हुआ, जिसमें पंजाब की कमजोरी सामने आ गई और पंजाब हार गया, जिसमें लाहौर संधि हुई और पंजाब को जालंधर दोआबा क्षेत्र के साथ साथ भारी हर्जाना भी देना पड़ा, जिससे सिख सेना कमजोर हो गई। वहीं दूसरी बार 1848 से 49 में हुए युद्ध में पंजाब पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा बन गया। हैरानी की बात थी, ब्रिटिश हुकूमत ने सिख सैनिकों की बहादुरी और उनकी ताकत को अच्छी तरह से समझ लिया था, इसलिए उन्हें धुतकारने के बजाय उन लोगों ने सिख सैनिकों को अपनी ही सेना का हिस्सा बनाकर उन्हें सम्मान देने का दिखावा किया, ताकि सिख हमेशा अंग्रेजों के ऋणी रहे। 1857 की क्रांति को असल में पहली ऐसी क्रांति के रूप में याद किया जाता है जब भारतीयों ने पहली बार एकजुट होकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ मोर्चा खोला था। ये क्रांति शुरू हुई थी यूपी के मेरठ से, जहां भारतीय हिंदू सैनिकों ने चर्बी से बने कारतूस को दांतों से खोलने से इनकार कर दिया था, जिसमें सबसे पहले मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया, जिसके कारण भारतीय सैनिकों में अविश्वास जगा और उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह की यह आग धीरे धीरे भारत के अलग अलग कोने में पहुंच गई और इस विद्रोह को आगे बढ़ाने में मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने भी दिल्ली से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से नाना साहेब और तात्या टोपे कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से और कुंवर सिंह ने बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसके कारण उत्तर और मध्य भारत में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई थी। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की सेना कमजोर नहीं थी, खासकर सिख सैनिकों के होने के कारण ये और ज्यादा मजबूत हो चुके थे। नतीजा, ये विद्रोह दबा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब पर अंग्रेजों ने हुकूमत शुरू कर दी थी। महाराजा दिलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिया गया था, बावजूद इसके सिख विद्रोह में अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। तो इसका जवाब है सिखों की नीति। दरअसल सिख लड़ाके लंबे समय तक इस्लामिक ताकतों और मुगलों का सामना करते आए थे। मुगलों के कारण कई सिख गुरुओं को ही नहीं बल्कि कई सिख लड़ाकों को शहीद होना पड़ा था, जिनकी आग सिखों के दिल में धधक रही थी। सिख जानते थे कि अगर मुगलों को खत्म करना है तो अंग्रेजों का साथ देना होगा। वहीं अंग्रेज असल में भले ही भारत को गुलाम बना रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में रोजगार, व्यापार और उसके विकास के विस्तार पर काफी काम किया था, जिसे कोई नकार नहीं सकता था। सिखों को अंग्रेजी सेना में एक मजबूती मिली थी, वो इस्लामिक दमनकारी नीतियों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सके थे। सिखों की मुगलों, मराठों और बंगाल की सेना से काफी नाराजगी थी और अंग्रेजी हुकूमत के साथ होना उन्हें ज्यादा सेफ लगा था।
एंग्लो सिख युद्ध के बाद भी अंग्रेजों ने उनका समर्थन किया और उन्हें सेवा का अवसर दिया। कई तरफ से घिरे सिख सैनिकों ने उस रास्ते को चुना था जिस पर इस्लामिक हुकूमत की हार थी और विकास की राह मजबूत थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिखों का ब्रिटिश हुकूमत को चुनना कोई उनके निजी फायदे के लिए नहीं था, बल्कि समय की वही मांग थी जो बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही थी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।